बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें कि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी पहुँच सकें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम टॉपिक है कि दांतों में दर्द, मसूड़ों में से खून का आना, मसूड़ों में सोजिश, ठंडा गर्म लगना और दांतों में जो खोड़ हो बन जाए तो उसकी दर्द में हम इसको किस तरह रिलीफ पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि पेन होती क्यों है। पेन बेसिकली होती है कि जब भी हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं उसको रूटीन से हाइजीन प्रोसेस जो है मीठे वाली कोई ऐसी चीज़ जिससे वो गम्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उसको हम मसवाक या ब्रश टाइम से नहीं करते तो वहाँ पे वो गम्स जो है जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं हमारे मसूड़ों के, वहाँ पे जो इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि जब एक चीज़ वहाँ पे जमा होती रहेगी हम उसको वहाँ पे क्लीन अप नहीं करेंगे रूटीन से तो उसके इन्फेक्शन हो जाएगी। जब इन्फेक्शन होगी तो वहाँ पे दांतों में कीड़ा लगने के चांसेस होते हैं और जो कीड़ा होता है वो वहाँ से अपनी खुराक के ज़रिए वहाँ से उसको तोड़ना शुरू कर देता है और अंदर से खोड़ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला को रात बरते आपको बनता है, कोई नियर बाय डॉक्टर नहीं है, तो फिर आप इसमें एक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, पायरोफेयर के नाम से एक ड्रॉप्स छोटा सा सॉल्यूशन मिलता है। बेसिकली ये उन पेशेंट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल है कि ये जो मेडिसिन खाने से जिनको घबराहट होती है, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से जिनका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और उनका स्टोमिक एंटीबायोटिक और पेन किलर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये मेडिसिन उनके लिए मोस्ट ही बेनिफिशियल है। इसमें बेसिकली इस्तेमाल इसका किस तरह करना है, इस्तेमाल हमने ये इसको इसके अंदर एक लिक्विड है और इसके साथ एक स्टिक और काटन इसी के अंदर ही होता है और स्टिक के ऊपर आपने काटन थोड़ा सा लगा लेना, लगा के उसमें डिप करके आपने सोल्यूशन में मुतासरा जगह जो मसूड़ा है या खोड़ है या कोई भी जगह है आपने उसको वहाँ पे लगा के जज़ब कर देना है। आपने इसका सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है और कोशिश करना कि जब आपने ये लगा लिया है तो फिर आपने इस कोई आधा पौना घंटा आपने कोई चीज़ नहीं खानी और कोशिश करें मीठे वाली चीज़ जो है उससे अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, आपके जो इन्फेक्शन बढ़ चुकी है, जिससे जो मीठा और वायाबादी चीज़ें खाने से जो रेशा और इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। बेसिकली कोई भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, नियर बाय जो डॉक्टर है उसको लाजमी कंसल्ट करें। वो बाज़ दफ़ा जो इन्फेक्शन के चांसेस वो मुख्तलिफ़ कंडीशंस के होते हैं, वो आपकी जो इस इन्फेक्शन को डिटरमाइन करके इसके मुताबिक प्रॉपर डायग्नोज के साथ आपको मेडिकेशन करें और इसके इस्तेमाल से अगर कोई नियर बाय नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे भी वक्ती तौर पर आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। और ये घर में आप रखें, बड़ों को, बच्चों को, किसी को भी ये कॉम्प्लिकेशन हो तो इसका इस्तेमाल से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। और इसकी डोज़ मैंने आपको बता दिया, ये दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसका इस्तेमाल करना है और कोशिश यही करनी है कि आपने इसके बाद कोई आधा पौना घंटा कोई चीज़ नहीं खानी। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरी इस वीडियो पर रिव्यूज़ लाजमी मेंशन करें कमेंट सेक्शन में जाके। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।